तमिलनाडु के होसुर में आयोजित मेगा फार्मर सेमिनार में टिकाऊ और पेड़ आधारित खेती पर बड़ा मंथन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को पेड़ों के साथ खेती अपनाकर आय बढ़ाने और प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक लाइन में अगर मैं कहूं सार क्या है तो वो है एक ही चेतना हम सब में विराजमान है। मनुष्य मात्र में एक ही चेतना है, हम एक हैं। इसलिए हमारे देश में कहा गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। और इसलिए हमारे देश में कहा अयम निगम करो व्यक्ति करना लघु चेता उदार चर्चा नाम की वैश्व कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। वो चेतना हम सब में है, हम सब एक है। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एक ही पिता की संतान है हम। लेकिन वो चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, वो चेतना प्राणियों में भी है, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में। और केवल इतना ही नहीं, पेड़ पौधों में भी वही चेतना है, नदियों समुद्रों पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में बस एक ही चेतना है। हम सब एक ही चेतना के अंग हैं। और इसलिए हमने नदियों को केवल जलवाहिका नहीं माना, हमने मां माना है। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए हमने नदियों की भी पूजा की, लेकिन हमने पेड़ों में भी वही चेतना देखी। इसलिए हमने पेड़ों की पूजा भी की। पीपल, बरगद, केला, नारियल, ये केवल वृक्ष नहीं है, इनकी हम पूजा करते हैं। और इसलिए करते हैं कि यही तो हमें जिंदगी देते हैं, जीवन देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। और पेड़ से नदियां, पेड़ हमें जीवन भी देते हैं और पेड़ हमें नदी भी देते हैं। ये कावेरी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। कावेरी तो बरसात जल तो जो बरसात में आता है, बड़े पेड़ उसको अवशोषित करते हैं और बाद में बूंद बूंद के वो पानी भरता रहता है और वही कावेरी बनता है, वही नर्मदा बनता है। वृक्ष है तो कावेरी है, वृक्ष है तो नर्मदा है। कावेरी पूरे दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। बिना कावेरी के यहां हम जी नहीं सकते। हमारी खेती, हमारे पीने का पानी, सिंचाई का जल, हम अवलंबित है कावेरी पर। और इसलिए आज यही कावेरी हमें पुकार रही है, काली कावेरी, कावेरी काली हमें पुकार रही है, मुझे बचाओ। अगर मैं नहीं रही तो तुम कहां रहोगे। और कावेरी को बचाने का तरीका जो हमें सदगुरु ने बताया है कि हम दोनों तटों पर कावेरी के अगर व्यापक पैमाने पर हार्टिकल्चर की खेती करना शुरू कर दें, ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर, पेड़ अगर दोनों तटों पर लगे, किसान अपनी जमीन में पेड़ लगाए, फलदार पेड़, और पेड़ व्यवसायिक रूप से भी उपयोगी है, चीज बुध हो, चंदन की लकड़ी हो। अगर ये पेड़ लगे तो पेड़ फल भी देंगे, पेड़ जल भी देंगे, पेड़ नदी को जिंदा भी रखेंगे। सदगुरु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। एक ऐसे कार्य के लिए आप काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा। और कावेरी काली अभियान अब सफल हो रहा है, जैसे मेरे पूर्व में बच्चा बता रहे। किसान अब हॉर्टिकल्चर की खेती कर रहे हैं, ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ रही है। इसके प्रमाण और उदाहरण मैंने यही सुने हैं। आज सारे देश के किसानों को मौसम की पवित्र धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर के तरफ अपनी पूरी जमीन में पेड़ नहीं लगाइए, लेकिन जमीन के एक हिस्से में पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन होगी, पेड़ होंगे तो पानी होगा, पेड़ होंगे तो जमीन ज्यादा उपजाऊ बनेगी, पेड़ होंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी तक के नहीं बहेगी। मतलब पेड़ होंगे
तो अच्छी खेती होगी, पेड़ होंगे तो जिंदगी होगी। और इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूं कि इस खेती की तरफ हम बढ़ें, लेकिन मैं केवल भाषण देने नहीं आया सकती, मैं आपसे गाइडेंस लेने भी आया हूं। एग्रो फॉरेस्ट्री हमारी एक डिवीजन है एग्रीकल्चर की, लेकिन जब फॉरेस्ट आ जाता है वहां पर एग्रीकल्चर नहीं रहती, फॉरेस्ट का अफसर आ जाता है, रेंजर डेंजर बन जाता है, खेती दूबर हो जाती है, पेड़ की कटाई हो नहीं सकती और हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। और इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं, आपने कहा ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर, इस पर भारत सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगी और उसी पर यह फैसला लेगी। सदगुरु मैं एक डेलीगेशन को आमंत्रित करता हूं मेरे मंत्रालय, आपके मंत्रालय, देश के मंत्रालय एग्रीकल्चर में, वो आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, हमको गाइड करें। आपको भी आपके लिए आपका गाइडेंस के लिए मैं स्वयं आ जाऊंगा, या आप दिल्ली पधारेंगे तो मैं वहां भी आपका स्वागत करूंगा। अब तक के जो एक्सपीरियंस है उनसे सीख लेके, सबक लेके हम आगे ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर की नीति बनाने का काम करेंगे। एक छोटे से डेलीगेशन को आप जरूर भेजिएगा। चिंतन शिविर हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर का, उसमें वो पधारे, मैं फॉर्मल इन्विटेशन भी भेज रहा हूं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसलिए नहीं हूं कि कुर्सी पे बैठ के ईगो से भर जाऊं कि मैं मंत्री हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, ये धरती बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित छोड़ने के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। நான் விவசாய மந்திரியாக ஆனது வெறும் நாற்காலியில் அமர்வதற்காக மட்டுமல்ல, இந்த விவசாய குடும்பங்களுக்கு என்னால் முடிந்த அளவு சேவையை செய்து அவர்களது ஆதாரத்தை திருத்துவதற்காகவும் ஆதாயத்தை திருத்துவதற்காகவும் தான் நான் விவசாய மந்திரியாக இருக்கிறேன். அதற்கு சத்துருவின் வழிகாட்டுதலுடன் நான் மேலும் மேலும் சேவை செய்ய எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறேன். और वैसे ही तमिलनाडु बार बार आने की भी करता है। ये महापुरुषों की भूमि है, यहाँ की महान जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और यहाँ की जरा भी मैं सेवा कर सका मोदी जी के नेतृत्व में तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। एक बार मैं फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।